सबको प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के यह सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, ताकि कुछ बातों को आपके सामने रख सकूं। मेरे दोस्तों, मैं आज बताने के लिए जा रहा हूँ वो है, आज का विषय है क्रूस उठाना, अपना क्रूस उठाना। वचन में जाने से पहले हम थोड़ी सी प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आप को बंद करें और हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय विराजमान प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी हमें वचन से बोलने में हमें सहायता कीजिए, ताकि आपके नाम की महिमा प्रशंसा हो और वचन के द्वारा सुनने वाले को बड़ी आशीष दी पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। मेरे दोस्तों, परमेश्वर के लोगों, आज मैं बताने के लिए जा रहा हूं वो है क्रूस उठाना, अपना क्रूस उठाना। कभी कभी जब हम इसके विषय में हम सोचते हैं, क्रूस उठाने के विषय में जब हम सोचते हैं, तो हम इसको बहुत आसान रीति से हम समझ लेते हैं। लेकिन जब हम बाइबल के अनुसार हम इसको देखते हैं, क्रूस उठाने का मतलब क्या है। जब हम बाइबल को देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 24 पद को हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी रीति से लिखा हुआ है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुने जाने के लिए आप सभी को बड़ी आशीष दे। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने अपने चेलों से कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। मेरे दोस्तों, ये वचन बहुत ही साधारण है, लेकिन क्रूस को उठाने के लिए कोई साधारण बात नहीं है। यीशु के पीछे चलने का मतलब कोई साधारण बात नहीं है। यदि हम यीशु के पीछे चलने का निर्णय हम लेते हैं, तो हम अपने आप से कहे, हम अपने आप को अपने आप से हम इनकार करें, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन के अनुसार जीवन जीने का अवसर मिलता है। अपने आप का इनकार करें और क्रूस उठाकर यीशु के पास, यीशु के पीछे पीछे चलना होगा। मेरे दोस्तों, इस पद को जब हम पढ़ते हैं, तो इस पद को पढ़ने के द्वारा हमें पता चलता है कि क्रूस उठाने का मतलब क्या है। हम अक्सर इसका मतलब हम बहुत अलग अलग प्रकार से हम निकालते हैं। कई लोग सोचते हैं क्रूस उठाना उस बहुत बड़ा भारी बोझ के समान, क्रूस का वजन को हम कभी कभी हम तुलना करते हैं, लेकिन वास्तव में वो मतलब नहीं। क्रूस के उठाने का मतलब है कि यीशु के पीछे चलना है। यीशु के पीछे चलने का मतलब क्रूस उठाना है। मेरे दोस्तों, यदि हम और दूसरे पादों को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 23 पद, यहाँ पर बहुत ही अच्छे रीति से लिखा हुआ है। उसने सबसे कहा, यीशु ने उन सारे चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह उन सारे चेलों को कहते हुए सिखाते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे
तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। मेरे दोस्तों, यीशु के पीछे चलने का मतलब है प्रतिदिन जब परमेश्वर ने हमें और आपको ये प्रतिदिन का अवसर देता है, उस दिन में हम प्रत्येक दिन परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें और अपने आप को इनकार करके हम प्रतिदिन क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार रहे। ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे का चलने का मतलब। लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय 27 पद, यहाँ पर भी इसी रीति से लिखा हुआ है, जो कोई अपना क्रूस न उठाए मेरे पीछे ना आए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय में 27 पद में यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए। मेरे दोस्तों, पहले ही हमें सोचना है कि यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हमें और आपको क्रूस उठाना पड़ेगा। हमें और आपको क्रूस उठाना पड़ेगा, और यही है यीशु मसीह के पीछे का चलने का अर्थ, क्रूस उठाना। हो सकता है हमारे जीवन में सुख है, दुख है, हो सकता है कई बार हम समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, दुख से गुजरना पड़ेगा, तो भी हमें अपने आप को इनकार करना है, अपने आप को शून्य कर देना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। और यही है क्रूस उठाने का मतलब। जब इस पदों को पढ़ते हैं, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई ये क्रूस को ना उठाए वो मेरे पीछे ना आए, क्योंकि वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो क्रूस को नहीं उठाता है वो परमेश्वर का चेला नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन साफ रीति से यहाँ पर बताता है और हम सीख पाते हैं। यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं, हमें जानकारी होगा कि जो कोई क्रूस को ना उठाए वो यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता है। यदि हम बाइबल को पढ़ते हैं, और दूसरी जगह में बहुत अच्छा रीति से लिखा है कि जो कोई अपने आप को खोएगा और स्वर्ग राज में परमेश्वर का धन उसको मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने आप को, अपने प्राण को खोएगा वो अपना प्राण स्वर्ग राज में पाएगा। मेरे दोस्तों, परमेश्वर के लोगों में बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से परमेश्वर के पास आना उसकी शर्त पर निर्भर होता है, उसी प्रकार शिष्यता की परमेश्वर की शर्तों पर आधारित होती है। प्रभु हमें स्मरण कराता है कि उसके पीछे चलने में अपने प्राण खोकर पाने की कुंजी अपने आप का इनकार करे। क्रूस उठाने और विश्वास योग के साथ आज्ञा पालन करने में पाई जाती है। पीछे चलने की पहली शर्त है, यीशु मसीह के पीछे का चलने का मैं 3 शर्त आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला शर्त है अपने आप का इनकार करें। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिए हैं तो हम अपने आप का इनकार करें और कहें प्रभु मुझे सहायता कर आपकी क्रूस उठाकर चलने में। जो व्यक्ति अपने आप का इनकार करता है वो परमेश्वर का चेला कहलाएगा। परमेश्वर के पीछे वो चल पाएगा। मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में काम करता है। और दूसरा शर्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु की दूसरी शिष्यता की दूसरी शर्त
शिष्यता के साथ आज्ञा पालन करना है। यीशु के पीछे चलने का मतलब है कि हम आज्ञाओं का पालन करें। यीशु ने कहा कि जो कोई अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाता है, केवल वही उसके लिए चल सकता है। यह मसीह की प्रभुता के अधीन एक चेले के रूप में समर्पण है जो जीवन शैली बन सकता है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं, यदि हम यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। यीशु मसीह का आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। जिस प्रकार हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं, जिस प्रकार हम अपने आप से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार हम अपने पड़ोसियों से भी प्रेम करें। और तीसरा शर्त है अपना क्रूस उठाकर। इस विषय में गहरे अर्थ है कि क्रूस उठाकर कोई रहस्यपूर्ण या आत्मिक स्तर नहीं, जिसे केवल सामान्य धर्म जन की प्राप्ति की उम्मीद कर सकता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मुझे सहायता कर आपके पीछे चलने में। जब हम इस गीतों को गाते हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। ये गाना बहुत ही आसान है, लेकिन यीशु के पीछे चलने में बहुत ही समस्या है, बहुत ही कठिन है, बहुत पीड़ा है। आए हम आज निर्णय ले, आए हम अपने आप से जांचे, अपने आप से कहे, हे प्रभु हमें आपके पीछे चलने में हमें सहायता कीजिए, हमें आपके क्रूस को उठाने में हमें मदद कीजिए। और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें और आपको जरूर सहायता करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब हम उससे गिड़गिड़ाकर हम कोई भी चीज के लिए हम मांगते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर आपका क्रूस जो आपने अपने जीवन को महान बलिदान के रूप में इस क्रूस पर अपना जीवन को बलिदान किया, हमें और पूरे संसार को बचाने के लिए। प्रभु हमें भी सहायता कीजिए उस क्रूस को उठाने के लिए, आपके पीछे चलने में हमें सहायता कीजिए। हम इस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें जरूर आशीष देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी के सारे बातें टल जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर ने जो वादा किया हमें और आपसे, वो जरूर एक दिन पूरा होगा। मेरे दोस्तों, हमें जितने भी सुन रहे हैं परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमें और आपको इस छोटी सी वचनों के द्वारा बड़ी आशीष करे, और हमें और सारे जितने मसीह परिवार हैं, सारे और जितने भी हमें सुन रहे हैं, सबको परमेश्वर बड़ी आशीष दे, और सबके लिए हम